सो आज हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जावा जावा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का जो यूज़ किया जाता है इमीडिएट यानी कि तुरंत जो है अगर आपको लूप से निकालना है, वो कोई भी लूप हो सकता है, फॉर लूप हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है या डू व्हाइल हो सकता है या स्विच एज स्टेटमेंट हो सकता है। अगर आपको किसी भी लूप से निकलना है तो वहाँ पर हम लोग जो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड अ वे, एक तरीका देता है टू एग्जिट द लूप्स, लूप में से निकलने का एक अ, बहुत ही मतलब एक इमीडिएट तरीका देता है बिना वेटिंग किए हुए कंडीशन टू बिकम अ फॉल्स या फॉर ऑल जब तक मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लूप कब टर्मिनेट होता है, जब कंडीशन फॉल्स होता है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आकर, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कंडीशन हमारा फॉल्स हो या ट्रू हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आकर आप जो एग्जिट करना चाहते हैं लूप से, तो वहाँ पे जो है फॉल्स आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स या फॉल और लिटरेशन टू कंप्लीट, ये वेट नहीं करेगा कि लिटरेशन कंप्लीट, जब जिस पर्टिकुलर टाइमिंग पर आप जो है ब्रेक का यूज़ करेंगे उसी समय ये क्या करेगा, एग्जिट मार देगा। ठीक है ना, यहाँ बोल रहा है कि टू एग्जिट द लूप प्री मेच्योरली, यानी कि इसमें फ़र्क ये नहीं पड़ता कि लूप जो है उसका इटरेशन जो है कंप्लीट है, मैंने कि आई का वैल्यू आपने लिखा है 5। ठीक है ना, ब्रेक आपने लगाया तो ये 4 तक चलेगा। ठीक है ना, 1 से अगर आपने स्टार्ट किया है और आपने ब्रेक लगाया है कि 3, जब 3 जब 3 ये प्रिंट करे ये लूप, तो उसको ब्रेक कर दो। तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये जब तक 3 आएगा लूप जो है ब्रेक होगा, ब्रेक हो जाएगा और पूरा लूप हमारा वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है। व्हेन द ब्रेक इज काउंटर्ड इनसाइड द लूप, जब ब्रेक जब है हम क्या करते हैं, इनकाउंटर करते हैं मतलब लूप में इसको यूज़ करते हैं। द करेंट लूप इज टर्मिनेट इंस्टेंटली, तो जो कंडीशन एक पर्टिकुलर कंडीशन जैसे हमने यहाँ पर 3 सेट किया था, अगर वो चला जाता है तो लूप जो हमारा है वहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। एंड द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर फॉर लूप। उसके बाद जैसे मान लीजिए लूप हमने यहाँ लगाया था, ये टर्मिनेट हो गया, तो उसके नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो कोड होगा वो रन होगा, नहीं है तो टर्मिनेट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम। सिंपल ब्रेक का हम सिंपली यूज़ देखते हैं फॉर लूप के साथ। ठीक है, एक यहाँ पर प्रोग्राम हमारे पास है, देखो ये यहाँ पर फॉर लूप होने के लिए जहाँ 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक ये चलेगा, 10 तक चलेगा। और आई प्लस प्लस हम लोग अपडेट यहाँ कर रहे हैं और हमने टर्मिनेशन कब लगाया, हमने लगाया है कि इफ़ अगर आई का जो वैल्यू है 5 हो जाएगा तो उसको ब्रेक कर दो, टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेटिंग द लूप व्हेन, जब आई का वैल्यू जो है 5 आ जाए। जैसे ही देखो वहाँ पे यहाँ पर उसका प्रिंट हम करवा रहे हैं आई का वैल्यू, तो 1 2 3 4, जैसे ही 5 आया तो लूप जो है हमारा टर्मिनेट हो गया है। इन दिस एग्जाम्पल द लूप स्टॉप व्हेन आई रीच द 5 इवन थ्रू इट वाज टू रन, लेकिन इसे 10 तक चलना था, लेकिन हमने कंडीशन लगा दिया कि आई जैसे ही 5 हो उसे टर्मिनेट कर दिया जाए। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये चीज़ जो है हम यहाँ पर नीचे रखते हैं, ठीक है, और ये जो है ऊपर रखते हैं, तो यहाँ 5 भी प्रिंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर स्टेप वाइज कोडिंग जो है रन करता है, ये ध्यान रखना। ब्रेक इन वाइल लूप का यूज़र इनपुट पर देखते हैं, ब्रेक का यूज़ किया जा रहा है वाइल लूप में और समझते हैं इसको। यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ पे देखो स्कैनर इनपुट, न्यू स्कैनर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने इनपुट लेने के लिए। जावा यूटिलाइजर डॉट इम्पोर्ट हम लोग करते हैं इसके लिए। ठीक है, देख लेना यहाँ पर डबल का हमने किया है नंबर, सम एक वेरिएबल लिया है नंबर और सम हमने डबल टाइप कर लिया है। यहाँ पर कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा, यानी कि हमेशा ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टू है। उसका नंबर को हम लोग इंटर करने के लिए इनपुट जो हम लोग नंबर लेंगे वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर को हम लोग यहाँ पर देखिए लूप ब्रेक लगा है कि अगर नंबर जो है छोटा है 0 से, यानी कि एग्जिट कर नेगेटिव नंबर है तो ब्रेक कर दो। ठीक है ना, उसका इस सम जो है ऐसे कुछ लिखा होगा मेरे भाइयों बहनों, ये लिखा होगा मेरे भाइयों एवं उनकी बहनों, देखो ये लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में जब हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ये सम का प्रोग्राम है, तो यहाँ सम प्रिंट आउट हो जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे कह रहा है इसे हम, दिस वाइल लूप रन इनडेफिनेटली, ये मैंने कहा इनडेफिनेटली चलेगा जब तक यूज़र जो है नेगेटिव नंबर जो है पुट नहीं कर देता, जो कि पॉइंट पर चेक करेगा और क्या करेगा, कंडीशन को ब्रेक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा लूप को। ब्रेक इन नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर भी या मतलब कि नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि लूप के अंदर अ, हमें ब्रेक का यूज़ करना है, यानी अर्थात
कहने का मतलब है कि लूप के अंदर एक लूप होगा, वहाँ ब्रेक आप यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड लूप, द ब्रेक ओनली एग्जिस्ट इन इनर मोस्ट लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि इनर मोस्ट लूप में यानी कि अंदर वाला जो लूप होता है उसमें जो है हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। इन विच इट इज़ यूज, जिसके अंदर यूज कंट्रोल देन रिटर्न टू द आउटर लूप। यहाँ पर जो है बोला है कि टर्मिनेशन का जो है हम लोग, जैसे कि लूप फर्स्ट है या ये लूप सेकेंड है, तो यहाँ इसके लूप सेकेंड के अंदर हम लोग करते हैं टर्मिनेशन, और ये जो है टर्मिनेट हो जाता है यानी कि ब्रेक करता है तो ये कहाँ चला जाता है, आउटर लूप के पास चला जाता है। बहुत बढ़िया। यू आर साइनिंग द लेबल टू लूप व्हेन देन ब्रेक द लेबल नेम टर्मिनेट द लूप एसोसिएट विथ व्हाट द लेबल। लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है यहाँ पे समझाया है कि टू ब्रेक आउट एन आउटर लूप इन अ नेस्टेड स्ट्रक्चर, मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर में जो है हम लोग क्या करते हैं, टू ब्रेक आउट एन आउटर लूप इन नेस्टेड स्ट्रक्चर। टू ब्रेक आउट ब्रेक आउट हम लोग करते हैं जब आउटर लूप नेस्टेड स्ट्रक्चर में, तो जावा प्रोवाइड द लेबल्ड ब्रेक, ठीक है ना। तो लेबल ब्रेक हम वहाँ करते हैं। यू असाइन द लेबल टू लूप एंड यूज द ब्रेक नेम, अर्थात जो मैंने समझाया वही कह रहा है, एग्जाम्पल से ये पूरा क्लियर। देखो देखो दो लूप हमारे पास है, पहला ये फ्रंट वाला, उसके बाद सेकेंड लूप है, समझो। ये लूप जो है 1 से लेकर 4 तक चलेगा, अंदर वाला लूप जो है 1 से लेकर 2 तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आई का वैल्यू प्रिंट होगा, और जैसे पहले चला तो आई का वैल्यू हमारा 1 था, ठीक है ना, और उसका फिर 1 यहाँ प्रिंट आउट हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद जे का वैल्यू इस बार 1 है तो हो गया 1, आई का वैल्यू 1 ही रहेगा क्योंकि ये जितना बार ऊपर वाला चलता है उसके, जैसे ऊपर वाला एक बार चलेगा तो नीचे बार 2 बार चलेगा, ठीक है ना। ऊपर वाला 1 से लेकर 4 चलेगा ना, तो हर एक के लिए ये जो है नीचे वाला जो है उतना टाइम चलता है, ठीक है ना। तो ये सब जो कंसेप्ट है C++ और सी में ही कंप्लीट करके हम लोग आए हैं, यहाँ तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, लूप्स का। अब देखिए ये ब्रेक व्रेक सब वहीं पढ़ लेते हैं, फिर है जावा स्टार्ट किया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर वो देखिए 1 जो है ये 2 प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, देखो 2 पर हम लोग सेट किए थे तो यहाँ 2 प्रिंट कर दिया, और जैसे यहाँ पर आया तो आई का वैल्यू इस बार दोस्तों कितना है, ठीक है। यहाँ पर 2 ही बार ना लूप चलेगा, तो ये लूप तो टर्मिनेट हो गया, ब्रेक नहीं किया, ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हुआ है कंडीशन से, ये ऊपर चला गया। इस बार आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। इस पर आई का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ देखिए 2 प्रिंट हो गया, और जे इसका 1 बाई चला 1। अब जैसे यहाँ पर ये कंडीशन प्रिंट करके जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ बोले आई इक्वल टू 2 हो जाए तो ब्रेक द फर्स्ट लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और टर्मिनेटेड कंडीशन में आया तो ये वाला जो ब्रेक है लूप ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया, ठीक है ना। हियर व्हेन आई इज 2, जब आई 2 हो गया तो फर्स्ट लूप जो है हमारा मतलब ब्रेक जो ये जो है टर्मिनेट हो गया, आउटर लूप के पास हमारा क्या है, लूप चला गया, समझे। तो ये यहाँ तक का सफर था हमारा।